छठी मैया की पूजा और छठ पर्व मुख्यतः सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। ये पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आता है और 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व को करने वाले लोग सूर्य भगवान और छठी मैया से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। छठी मैया की उत्पत्ति और महत्व। छठी मैया को षष्ठी देवी के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि वे देवताओं की माता अदिति हैं। वे पृथ्वी पर समृद्धि और खुशहाली लाने वाली देवी मानी जाती हैं और उनकी पूजा विशेष रूप से वंशवृद्धि, संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाती है। शास्त्रों में छठी मैया की पूजा का विवरण हमें इस रूप में मिलता है कि सूर्य देव ने अपनी बहन के रूप में छठी मैया को मानव जाति के कल्याण के लिए भेजा था। इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा को एक साथ किया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा को लेकर मान्यता है कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि प्रकृति, सूर्य, जल, वायु और मृदा के प्रति सम्मान और आभार का पर्व भी है। छठ पूजा में स्वच्छता, पवित्रता और प्रकृति से जुड़ाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व में बिना किसी मूर्ति की पूजा की जाती है और सूर्य, जल और भूमि का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा में अर्घ्य देने के लिए नदी, तालाब या किसी जलाशय के पास जाना आवश्यक होता है, क्योंकि यह प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रतीक है। छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें हर दिन का अपना एक विशेष महत्व और प्रक्रिया होती है। 1. नहाय खाय। पहले दिन व्रत करने वाला व्यक्ति अपने घर और आसपास की सफाई करता है। नहाय खाय का अर्थ होता है स्नान करके शुद्ध भोजन करना। इस दिन व्रती पूरी पवित्रता के साथ स्नान करके एक समय भोजन करता है, जो सात्विक और हल्का होता है। इस भोजन में अरवा चावल, चना दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। 2. खरना। दूसरे दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रती पूरे दिन उपवास रखता है और सूर्यास्त के बाद पूजा करके प्रसाद ग्रहण करता है। इस दिन प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और केला होता है, जिसे खरना का प्रसाद कहा जाता है। ये प्रसाद पूरी पवित्रता से तैयार किया जाता है और इस भोजन के बाद व्रती निर्जला बिना पानी पिए उपवास शुरू करता है, जो अगले 2 दिनों तक चलता है। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी, तालाब या जलाशय के किनारे जाकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता है। इस दौरान व्रती परिवार के सदस्य और अन्य लोग भी शामिल होते हैं। संध्या अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य प्रसाद रखे जाते हैं। इसमें गन्ना, नारियल और अन्य फसलें भी शामिल की जाती हैं। संध्या अर्घ्य में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस दौरान छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। 4. उषा अर्घ्य। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले जलाशय में पहुंचकर तैयार होता है और सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित करता है। उषा अर्घ्य के बाद व्रती अपने व्रत का पारण समापन करता है और प्रसाद वितरण करता है। छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे पूरी श्रद्धा और पवित्रता से तैयार किया जाता है। इस पूजा में विशेष रूप से ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बना चावल का लड्डू, केला, नारियल और गन्ना शामिल होते हैं। प्रसाद की यह विशेषता होती है कि इसे बिना किसी बाहरी सामग्री के, जैसे कि प्याज, लहसुन और अन्य मसालों के बिना ही तैयार किया जाता है। प्रसाद की मिठास और पवित्रता पूजा के महत्व को और बढ़ा देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छठ पूजा से जुड़ी वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार सूर्य की उपासना से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संध्या और उषा काल में सूर्य की किरणें विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। उपवास और सूर्य को जल अर्पित करने के दौरान व्यक्ति का मनोबल और आत्मबल भी बढ़ता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। छठ पूजा से जुड़ी लोक कथाएं। छठ पूजा से जुड़ी कई कहानियां और पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. रामायण और महाभारत से जुड़ी कथा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने वनवास के बाद राज्याभिषेक के दौरान कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की थी। इसके अलावा महाभारत काल में कुंती और कर्ण द्वारा भी सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। 2. द्रौपदी और पांडवों की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत में द्रौपदी और पांडवों ने अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थीं। 3. कर्ण की कथा। महाभारत के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे।
उनकी निष्ठा और भक्ति के कारण उन्हें युद्ध में विजय प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ। छठ पूजा के गीत। छठ पूजा के दौरान भक्ति गीत गाने की परंपरा भी है। इन गीतों में छठी मैया, सूर्य देव और उनके उपकारों की महिमा गाई जाती है। ये गीत व्रती और श्रद्धालुओं के बीच एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं और वातावरण को भक्ति भाव से भर देते हैं। छठ पूजा इस प्रकार एक ऐसा पर्व है जो परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार को व्यक्त करने का अद्भुत उदाहरण है। ये श्रद्धा, संकल्प और सामूहिक भावना का पर्व है जो इसे एक अत्यंत विशेष स्थान प्रदान करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।